दरभंगा में 10 में से 9 सीट एनडीए की जीत को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के द्वारा आज दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर के आवासीय कार्यालय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चुनाव प्रचार प्रबंधन में लगे सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को पाग और चादर मिथिला के परंपरा के अनुसार सम्मानित किया गया एवं उनके कार्यों को सराहा गया, जिसमें अजय पासवान के साथ जिला अध्यक्ष जीवा सानी मौजूद थे। दरभंगा के डीएमसीएच में बन रहे सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक बनकर तैयार है। हालांकि आचार संहिता के कारण इसका उद्घाटन नहीं हो पाया था, लेकिन अब लोगों की आकांक्षाएं हुई हैं एवं लोग अब यहां के सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछने लगे हैं। अश्विनी चौबे ने आकर इसका विधिवत निरीक्षण करते हुए इसे फरवरी में ही प्रारंभ होने की बात की थी। बनकर तैयार है, लेकिन आखिर उद्घाटन कब होगा? हालांकि यहां डॉक्टरों की भी नियुक्ति हो चुकी है। दरभंगा एसएसपी से मिलने के लिए आज कई लोग आए, जिनमें एक ऐसा पीड़ित था जिसका मोबाइल फोन छीनकर भागने वाले अपराधी की गिरफ्तारी हो चुकी, लेकिन लहरियासराय थाना के द्वारा उसे कभी बहादुरपुर तो कभी लहरियासराय भेजा जा रहा है, जिससे पीड़ित व्यक्ति एसपी से मिलने के लिए आया। उसका कहना था कि थाने के द्वारा लगातार परेशान किया जा रहा है। 17 तारीख को 7:15 सामने मेरा फ़ोन छीन लिया। हम लहरियासराय में कंप्लेन किए, वहाँ से यहाँ पे कंप्लेन तो उस टाइम ले लिए। उसके बाद वो लड़का फिर कुछ और मामला में पकड़ा गया तो ये बहादुरपुर को शिफ्ट कर दिया। वहाँ पे लड़का यहाँ पे लहरियासराय में गछ लिया था, हम फ़ोन लिए हैं। वहाँ पे जाके उसका गांव का सरपंच सब और 4-5 आदमी आके उनको कुछ सिखाया होगा या कुछ, वहाँ पे जाके लड़का मुकर गया। अब यहाँ से लहरियासराय से उधर बोल रहा है बहादुरपुर जाने के लिए, बहादुरपुर से लहरियासराय आने के लिए। पकड़ाया कहाँ था वो, किस मामले में पकड़ा? वो कुछ दूसरा मामला में और पकड़ा गया था, ये मुझे नहीं पता। तो आप कहाँ आए? हम तो ये एसपी ऑफिस आए थे यहाँ पे कंप्लेन करने के लिए। वहाँ पे किए तो वो बोले कि एसपी साहब के जाके कंप्लेन करो। लहरियासराय के लोहिया चौक से लेकर के बस स्टैंड के बीच में कई ऐसे दुकानदार होते हैं जो ठेला पर सामान बेचते हैं और उनका संबंध पॉकेटमार से भी हो सकता है। ऐसा संदेह व्यक्त करते हुए एक व्यक्ति ने जब एक ठेले पर से सामान खरीदा, उस समय पॉकेटमार ने उसका पर्स मार दिया, जिसमें 2000 रुपये एवं अन्य सामान थे। सामान तो मिल गए लेकिन पैसे नहीं मिले। इसकी शिकायत उसने पुलिस को की। शिकायत करो मैंने कैसे, लेकिन निकला कैसे? आपको पैसा पता ही नहीं चल पाया। साची नहीं हुआ, पहली बार हुआ लाइफ में। मोबाइल मैंने देखा कि बिल्कुल लगता है मोबाइल तो नहीं छू रहा, लेकिन यहाँ पे पर्स लगता है, निकाला पैसा निकाला और पर्स अपना फिर वो लगता है छोड़ रख दिया होगा यहाँ पे। अच्छा, पर्स निकाल के 2000 रुपया था, वो मेरा गायब हो गया। बाकी सामान अभी मिल रहा मेरे को, जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मिला। कैसे मिल गया वो सामान? कैसे मिल गया? वो इसमें इनके पास था। उनके पास कैसे आ गया सामान? अब मेरे को नहीं पता, यहाँ पे हमने खरीदा था। अब इनकी भी मिली भगत रहती होगी, मेरे को नहीं पता। मैं तो लखीमपुर जिले से आया हूँ। दरभंगा एसएसपी के कड़े निर्देश के बाद कि सभी थाना अपने क्षेत्र में सुबह 9 बजे से लेकर 3 घंटे तक सघन मास्क जांच प्रारंभ करें और ऐसे व्यक्तियों से डबल जुर्माना भी वसूलें जो मास्क नहीं पहनते हैं और सरकार के आदेश की अवहेलना करते हैं। इसके साथ ही यह भी निर्देश जारी किया कि बिना हेलमेट पहने हुए व्यक्ति को भी जुर्माना करें। इसे लेकर लहरियासराय के लोहिया चौक पर पुलिस लगातार जांच करती नजर आई। ये है कोरोना संक्रमण को लेकर के सरकार का निर्देश जारी हुआ है और एसएसपी ने सभी थाना को, क्या लगता है अभी जो आप जांच कर रहे हैं, क्या लगता है? क्या लगता है अभी कितना कितनों को पकड़े, कितना को देखने हैं अभी बिना मास्क अभी लगा के जा रहा है, आ रहा है। क्या निर्देश मिला है? मास्क चेकिंग करिए, मोटरसाइकिल हेलमेट को चेकिंग करिए, कागज पत्र पकड़ाए भी है बिना मास्क के? अभी तक ना पकड़ा है। थाने काटे हैं अभी नहीं, तो हम बता दें लहरियासराय दरभंगा के घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के आधारपुर में एक लड़का लड़की की शादी के मामले में लड़की के दबंग पिता के द्वारा लड़के की माता को जबरन दलित से शादी कराने एवं उसके बाल काटने के खिलाफ मनोवर राणा की पुत्री फौजिया राणा दरभंगा पहुंचकर आईजी से मिली और उनसे शिकायत की और कहीं जल्द इसका निदान होना चाहिए। बिलोंग करते थे, बट जो लड़की वाले हैं वो थोड़े दबंग टाइप से हैं,
वेल ऑफ भी हैं, लड़के जो लड़के वाले हैं वो ज़रा कम उसके हैं। तो उन्होंने क्या किया कि लड़के की माँ की शादी किसी दलित से करवा दी, जो कि अब नॉर्मल था, और उसके बहुत मारा पीटा, उनका घर का भी तमाम नुकसान किया, लूटपाट भी की, जितना जुल्म हो सकता था वो किया। तो देखिए, जब भी कहीं किसी महिला पर अत्याचार होता है तो फौजिया राना वहाँ ज़रूर जाती हैं, अगर उनकी नॉलेज तक ये बात रहती है। मेरे नॉलेज में आई, बीच में छठ का जाम था, उस चक्कर में डिले भी हुआ, ना मैं बहुत पहले इस जगह आ चुकी होती। दरभंगा समाहरणालय अवस्थित रिकॉर्ड रूम में आजकल दलालों की चांदी है। गौरतलब है कि यहाँ जमीन से जुड़े कागजात उपलब्ध कराए जाते हैं, इसकी नकल दी जाती है, लेकिन यहाँ पर कई ऐसे माफिया तत्व भी हैं जो लगातार यहाँ काम कर रहे दलालों के कार्यालय के कर्मचारियों की साठगांठ से अंदर जाते हैं, जबकि अंदर जाने पर पूरी तरह मनाही है, जिससे आक्रोश फैल रहा है। लहरियासराय से डीएम और कमिश्नर कार्यालय तक सड़क के चौड़ीकरण के बाद अब वहां से बिजली पोल को हटाकर नए बिजली पोल गाड़ने की प्रक्रिया जोरों पर है। इसे लेकर के इस क्षेत्र में आज 24 घंटे बिजली के लाइन बाधित रहा। पंडासराय फीडर से 24 घंटे बिजली लाइन को बाधित कर पोल लगाने का काम जोर शोर से विभाग के द्वारा चल रहा है। दरभंगा में भी कोरोना का खतरा लगातार बढ़ रहा है। दरभंगा डीएमसीएच के कोरोना आईसीयू में 7 गंभीर मरीजों का इलाज चल रहा है। खासकर 7 गंभीर मरीज के परिजन भी यहां पर उपलब्ध होते हैं। एक एम्बुलेंस से गंभीर मरीज को डीएमसीएच के कोरोना आईसीयू में भर्ती कराया गया, जिसकी हालत काफ़ी नाजुक गंभीर बताई जा रही है। हालांकि यहां इलाज के लिए 24 घंटे डॉक्टर मौजूद होते हैं। मेडिसिन विभाग के हेल्थ मैनेजर ने बताया 7 गंभीर मरीज का इलाज चल रहा है। दरभंगा डीएमसीएच में इमरजेंसी में लगातार बाहर के मरीजों का गंभीरतापूर्वक इलाज चलता है। यहाँ डॉक्टर मौजूद रहते हैं, लेकिन मरीज के परिजनों को इस ठंड में रहने की कोई जगह नहीं, उनका कोई आशियाना नहीं, कोई शेड भी नहीं। फलतः इस ठंड में एक पेड़ के नीचे मरीज के परिजनों को रात भी बिताना पड़ता है। हालांकि इसे लेकर एक विशेष शेड की व्यवस्था की गई थी, लेकिन उसमें कोरोना जांच होने की वजह से मरीजों को पेड़ के नीचे ही गुजारना पड़ता है।